बना दिया एटॉमिक रिसर्च में, एटॉमिक डेवलपमेंट में, परमाणु पावर के रूप। उस पर सोने पे सुहागा सऊदी अरब का तेल, खाड़ी देशों का तेल। सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज अमीर हुए और अमेरिका को भी पेट्रो डॉलर्स के हिसाब से पेमेंट अच्छी खासी मिली। तो एनर्जी नीड की दो सबसे बड़ी चीजें, परमाणु शक्ति और तेल में अमेरिका को प्रेफरेंस, ये दो चीजें ऐसी हो गई कि अमेरिका आज की तारीख में दुनिया का सुपर पावर है। लेकिन अब किस्मत का पहिया फिर से एक बार घुमा है। फिर से दो ऐसी फील्ड निकलकर सामने आई हैं जो आने वाले वक्त की मेजर मेन स्ट्रीम टेक्नोलॉजीज कहलाने वाली है। पहला है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी, लिथियम बैटरी की टेक्नोलॉजी, और दूसरा है क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। आने वाले समय में ये दुनिया की दो सबसे बड़ी फील्ड, दो सबसे बड़े सेक्टर बनने वाले हैं जहां बहुत पैसा रहेगा, बेहद महत्वपूर्ण। What do you know about Grob's tunnel technology? Firstly, the fact that you can use a longer tour without महत्वपूर्ण सेक्टर बनने वाले हैं दोस्तों। और यहां पर भारत के वैज्ञानिकों ने भारत को एक बड़ा ब्रेक थ्रू दिलाया है लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में। और साथ में महाभारती की इस धरती ने उगला है बहुत बड़ा लिथियम का रिजर्व। तो ब्लॉकचेन में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, इलेक्ट्रिक व्हीकल रिवोल्यूशन, लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी में भारत ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू पा लिया है दोस्तों। इतना बड़ा मेकशिफ्ट एडवांसमेंट हुआ है भारत के अंदर जो कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जिसकी चाइना ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत इतनी तेज गति से इस फील्ड में आगे बढ़ जाएगा। आने वाला वक्त कंप्लीटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर प्राइस की बात करें तो इस गाड़ी में 50% जो प्राइस रहती है वो इसकी बैटरी की होती है। तो जिसने भी क्रैक कर लिया इस बैटरी को बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका, वो दुनिया का वर्ल्ड लीडर बन जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल कार बैटरी से, इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के क्षेत्र में, लिथियम आयन बैटरी के क्षेत्र में। और भारत ने न सिर्फ एक बेहद अनुकूल वातावरण यहां डेवलप किया बिजनेस करने का, मैन्युफैक्चरिंग का, बल्कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है ऑटोमोबाइल सेक्टर में अगर देखा जाए तो। अगर जिस कंट्री के पास में लिथियम आयन बैटरी बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका मौजूद है तो ऑलमोस्ट उसी से गाड़ियां चलने वाली हैं, बिल्कुल पेट्रोल डीजल की तरह। तो आने वाले वक्त में जो करेंसी है वो इसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। इसमें प्लस ये भी जोड़ दीजिए कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है प्रेशर मंडरा रहा है कार्बन एमिशन कम करने का, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को, उसके रिसाव को रोकने का। और इसे रोकने का एकमात्र तरीका है कि आप इलेक्ट्रिक हो जाएं, गो इलेक्ट्रिक। और इलेक्ट्रिक जाने के लिए चलिए आपने सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स के माध्यम से बिजली तो बना ली, लेकिन उसे स्टोर कहां करेंगे? तो यहां पर काम आते हैं लिथियम आयन बैटरीज। अब लिथियम आयन बैटरीज की क्वालिटी होती है कि इनकी एनर्जी डेंसिटी बहुत जबरदस्त होती है, बहुत कम इलाके में काफी ज्यादा ये बिजली है ये सेव करके रख सकते हैं। और इनका डिस्चार्ज रेट एकदम कम रहता है, जिसकी वजह से ये आने वाले वक्त की सबसे महत्वपूर्ण बैटरीज हैं। इवन कहा तो ये विचार है कि आने वाले कुछ दशकों में हम देखेंगे फाइटर जेट्स जो कि इलेक्ट्रिक बैटरी से पावर्ड होंगे, ये भी कहा जा रहा है दोस्तों। तो कुल मिला के जहां जहां जो कंट्री कार्बन एमिशन कम करने के लिए जाएगी वो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और दूसरे ऑल्टरनेटिव ग्रीन सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करके बिजली की पैदाइश के लिए, बिजली को बनाने के लिए, लेकिन उसे स्टोर करने के लिए उन्हें लिथियम आयन बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। तो ना सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बल्कि दूसरे क्षेत्रों में भी बिजली को जनरेशन के बाद में सेव करने के लिए इस प्रकार की बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। तो आने वाले समय का एक बहुत बड़ा मार्केट है ये दोस्तों। इसी बीच आपको एक तथ्य सुनाएंगे, सुनकर के आपका दिल बैठ जाएगा, थोड़ा से आप गमगीन से हो जाएंगे। भारत में यह कहा जा रहा है कि सन 2030 तक के 30% सड़कों के ऊपर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दौड़ने लगेगी। ये प्लान है भारत सरकार का, ये चाहती भारत सरकार। लेकिन आपको बता दें एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है यहाँ पर। खतरा यह है कि आज की तारीख में हम जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार की बैटरी में इस्तेमाल करते हैं उसमें से 70% हम इंपोर्ट करते हैं चाइना और हांगकांग से। और जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कार की जो बैटरी होती है वो उसकी कीमत का 50% कीमत की होती है। तो ऐसी स्थिति में देश का पैसा चाइना की ओर जा रहा है, कि ऐसे देश के पास जा रहा है जो भारत के प्रति अच्छी भावना नहीं रखता। तो ये दुख की बात है। इसी गेम को पलट दिया देश के वैज्ञानिकों ने और देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन ने और देश के बहुत बड़े बाजार ने। इन तीनों फैक्टर्स ने भारत को उस राह पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर भारत लिथियम आयन बैटरी सेल्फ सफिशिएंट बनने वाला है। जहां दोस्तों सुनकर के आप हैरान रह जाएंगे कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आ रहा है। और इन्वेस्टमेंट आएगा तो दोस्तों फैक्ट्रियां डलेंगी तो देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब रोजगार दो प्रकार का होगा, एक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा, दूसरा
जहां मेंटेनेंस होती है, रिसाइकलिंग होती है, तीनों सेक्टर का मिलाकर के काफी बड़े लेवल पे भारत के अंदर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार जो है वो जनरेट होगा। सबसे पहले सुन लीजिए कितना बड़ा मेकशिफ्ट चेंज आ रहा है भारत के अंदर लिथियम आयन के सेक्टर में, और कैसे भारत पर बरसेंगे अरबों, अब बोल लीजिए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आने वाले समय में। पहला, ओला इलेक्ट्रिक गीगा फैक्ट्री। ओला कंपनी जो है वो भारत के अंदर एक बहुत बड़ी गीगा फैक्ट्री डाल रही है लिथियम आयन बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये कृष्णगिरी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में बनाया जा रहा है और आपको बता दें सन 2024 में ही ऑपरेशनल हो जाएगा। बड़ी बात है दोस्तों की। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड की ये गीगा फैक्ट्री है। बात करें रिलायंस की, तो रिलायंस की न्यू एनर्जी गीगा फैक्ट्री ये गुजरात के जामनगर में बनाई जा रही है और ये भी खतरनाक मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के साथ में आएगी लिथियम आयन बैटरी के। इसके अलावा राजेश एक्सपोर्ट फैसिलिटी ये धारवाड़ कर्नाटका में एक बहुत बड़ी गीगा फैक्ट्री डाल रहे हैं। अमारा राजा बैटरी गीगा फैक्ट्री, इन्होंने तेलंगाना राज्य में 9,500 करोड़ रुपए की लागत से एक खतरनाक मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरी जो है यहाँ पर जो है फैक्ट्री उसके डालने की घोषणा कर दी है और बहुत जल्द डालने वाले हैं ये। बात करें एक्साइड इंडस्ट्रीज के, नाम ही काफी एक्साइड का, लिथियम आयन सेल फैक्ट्री ये डाल रहे हैं 6,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से कर्नाटका के अंदर, और यह भी सन 2024 तक के ऑपरेशनल हो जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो है बड़ी बड़ी गीगा फैक्ट्रीज आ रही है देश के अंदर दोस्तों। इंटरनेशनल बैटरी कंपनी IBC फैसिलिटी है, इस कंपनी ने कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ में एक डील की है एक बहुत बड़ी लिथियम आयन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फैक्ट्री डालने के लिए 8,000 करोड़ की। दोस्तों एंडलेस नंबर ऑफ गीगा फैक्ट्रीज चल रही हैं भारत के अंदर इस प्रकार की बैटरीज को बनाने के लिए, और ये हो गया तो मान के चलिए दोस्तों आने वाले वक्त में भारत सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा और भारत को 70% बैटरी न सिर्फ मंगवाने से बचना पड़ेगा, बल्कि चूंकि भारत के अंदर इन बैटरियों का जो है प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तो इससे उनकी कॉस्ट भी घटेगी और इनके कॉस्ट के घटने से भारत के ग्राहकों को सस्ती इलेक्ट्रिक कारें मिलेंगी, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं 50% कॉस्ट तो इलेक्ट्रिक कार के अंदर इसकी बैटरी का ही होता है। भारत ने इस काम को करने के लिए काफी सारे महत्वपूर्ण स्टेप उठाए हैं, जैसे कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, जिसके तहत जितनी जल्दी हो सके भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तादाद को बढ़ाना है सड़कों के ऊपर। इसके अलावा फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया, फेम इंडिया स्कीम है। इसके तहत भारत सरकार हर किसी को इंसेंटिव मदद प्रोवाइड करने वाली है, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स देने वाली है उनको भी जो इस प्रकार की ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल बाइक ले लीजिए या गाड़ियां ले लीजिए ले रहे हो, तो कंज्यूमर्स को भी इसमें सब्सिडी मिल रही है और जो लोग इनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के लगाने से लेकर के प्रोडक्शन में हर तरीके से हेल्प और फाइनेंशियल सब्सिडीज प्रोवाइड करी जा रही है भारत सरकार की तरफ से। इसके अलावा भारत सरकार दूसरी गवर्नमेंट के साथ मिलकर के मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, जिसे MSP कहा जा रहा है, ये भी कर रही है कि भाई लिथियम चाहिए, लिथियम भारत के अंदर बहुत है लेकिन हम उसे निकाल नहीं सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उन कंट्री से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि चाइना कोशिश करेगा कि भारत तक रॉ मटेरियल ना पहुंच पाए जो कि लिथियम आयन बैटरी बनाने के लिए जरूरी, जिसमें लिथियम मेन रहता है। तो इसके लिए भारत ने मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप साइन किया है अमेरिका के साथ, और अमेरिका ये सुनिश्चित करेगा कि भारत के पास जरूरी जितना भी लिथियम या जो भी मिनरल जरूरी होता है इसे बनाने के लिए वो पहुंचता है। इसके अलावा भारत ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन के तहत, G2G के तहत, जो फ्रेंडली कंट्रीज है उनके साथ भी नेगोशिएशन किया है कि कोई भी रॉ मटेरियल की जरूरत पड़े ये कंट्रीज सप्लाई करेंगी भारत को। इसके अलावा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, जिसे काबिल शॉर्ट फॉर्म दिया गया है, ये भी इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जिसका काम रहेगा G2G नेगोशिएशंस के तहत, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस के तहत जो है जो भी मिनरल जरूरी है इस प्रकार की बैटरी को बनाने के लिए वो विदेशों से भारत के अंदर लाया जाए। बड़ा कदम भारत ने जो उठाया है वो ये है कि भारत के अंदर जिस भी प्रकार के रिजर्व मौजूद है लिथियम के, जम्मू कश्मीर में 5.9 ट्रिलियन टन के वहां पर लिथियम रिजर्व बताए गए हैं, लेकिन उसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए, मित्र राष्ट्रों के साथ में बात करके, जहां डेवलप्ड कंट्री से उनसे बात करके जो है इस टेक्नोलॉजी को भारत लाया जाएगा। और भारत के अंदर भी लिथियम को जब निकाला जाने लगेगा दोस्तों, तो भारत की डिपेंडेंस दूसरे देशों के ऊपर कंप्लीटली खत्म हो जाएगी। फिर पूरी दुनिया के देश जो रहेंगे भारत से सस्ती टिकाऊ जो है लिथियम आयन बैटरी खरीदना शुरू करेंगे, और तब दोस्तों भारत जो है वो इस फूड चेन में, इलेक्ट्रिक व्हीकल फूड चेन में, इलेक्ट्रिक बैटरी फूड चेन में सबसे ऊपर पहुंच जाएगा। तो जितना हो सके इस अच्छी खबर को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जिस